अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ीशान ख़ान। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हाल ही में मुझे एक बुक पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है। ये बुक बेसिकली युवाल नोआ हरारी की बुक है। बुक का नाम है होमो डियूस, यानी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो। इसमें बेसिकली जो कॉन्सेप्ट बयान किया गया है वो यही बयान किया गया कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, यानी इंसान ज़िंदगी के जिस फेज़ से अभी गुज़र रहा है तो आइंदा वक्त कैसा होगा। यानी इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ जाएगा। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका यूज़ हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे इर्द गिर्द चीज़ों को और माहौल को बिल्कुल चेंज कर देगा। बेसिकली ये सारा सिस्टम कैसे चेंज होगा और इसमें टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है, ये सबसे अहम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें अगर हम फ्यूचर के लिहाज से देखें तो सबसे अहम रोल 3 सेक्टर्स का होगा। उसमें एक सेक्टर है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, यानी जीन्स में जो तब्दीलियाँ आएंगी, तब्दीलियाँ की जाएंगी, उससे रिलेटेड जो फील्ड्स में डेवलपमेंट्स होंगी वो बहुत अहम है। उसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी, दैट इज़ समथिंग बिगर दैन जेनेटिक इंजीनियरिंग इटसेल्फ। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंटरफेस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बेसिकली वो बेसिक फैक्टर है दैट वुड चेंज आवर फ्यूचर कम्प्लीटली आफ्टर इट। तो ये वो खुलासा है या ये वो समरी है जिसे इस बुक में युवाल नोआ हरारी ने बयान किया है। उसमें बेसिकली वो ये भी बताता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल उसके एक्सपर्ट्स के लिहाज से चेंज हो जाएगा। यानी अभी अगर हमें एक डिज़ीज़ डायग्नोज करनी है तो बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये फ्यूचर में और इवन दैट के हाल में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अंजाम पाएगी। यानी आईबीएम का डॉक्टर वाटसन है, तो वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो बेसिकली एक फिजिशियन का रोल खुद प्ले कर रहा है, क्योंकि वो है तो बेसिकली एक रोबोट ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तरक्की कर गई है कि वो एक फ्लैश एंड ब्लड के साथ जो फिजिशियन है उसे पीछे छोड़ गया है। तो इस तरह की चेंजेस बेसिकली नमूदार होंगी। इसके अलावा जो एनर्जी है और मटेरियल है, जब वो दोनों मिल जाते हैं तो उनसे बेसिकली हमारे इर्द गिर्द का माहौल परवान चढ़ रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो बेसिकली है हमारी नॉलेज। अगर आप ज़्यादा नॉलेजेबल हैं तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं इस बुक के मुताबिक। अगर आपके पास एनर्जी है और आप नॉलेजेबल हैं तो यू विल बी अ वंडर। तो इसलिए अगर तो आप अपना नॉलेज बढ़ाते रहें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन इस बुक में ये भी बयान किया गया है कि अगर फ्यूचर में कुछ जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी तो उनकी जगह अल्टरनेटिव जॉब्स भी आ सकती हैं। जैसे कि ड्राइवरलेस कार्स हैं, अगर वो ख़त्म हो जाती हैं तो उनका भी कोई ना कोई अल्टरनेटिव आ जाएगा उनके लिए, यानी किसी और फील्ड में जॉब्स पैदा हो जाएंगी। तो इस तरह ये सिस्टम पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर पर भी डिपेंड करता है। इसी के साथ बेसिकली युवाल नोआ हरारी ने बताया है कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो उससे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। यानी ये बेसिकली वो कोरिलेशन है जो हम आज के मौजूदा दौर में किसी हद तक देख भी सकते हैं कि अगर किसी मुल्क का सियासी निज़ाम बेहतर होता है तो वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम भी बेहतर रहता है। लेकिन अगर वो सियासी निज़ाम ठीक नहीं रहता तो उससे उस मुल्क की इकोनॉमी भी ख़राब होती है, क्योंकि ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और इसमें बेसिकली और भी बहुत सी अच्छी चीज़ों का जिक्र किया गया है बुक में। तो आई वुड रिकमेंड दिस बुक टू यू, यू मस्ट रीड इट। और इसके हवाले से अगर आपकी भी कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और इवन दैट के इस बुक में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं रिलीजन से रिलेटेड जिनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप उन पर सोच कर चीज़ों को इस तरह समझ भी सकते हैं कि उनका आया कि हमारे फ्यूचर में क्या रोल हो सकता है और कितना रोल कम हो सकता है या कितना रोल बढ़ सकता है। तो इसके अलावा ओवरऑल ये बुक एक अच्छी किताब है जिसे पढ़ना चाहिए। मुझे भी बताएं कि आपने इस बुक से क्या सीखा है। उसके अलावा अगर आप फ्यूचर में कोई बुक ऐसी चाहती हैं जिसका मैं रिव्यू करूं तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।